चलो 11th क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा। सपोज ये हमने थोड़ा सा हल्का सा तो मैंने स्टार्ट करा दिया था कि कैसे करना होता है। देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला हो, जैसे मान लो मेरे पास H2O है और मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा इसका मतलब फॉर्मूले से जो मास निकलता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे कि मैम मोलर मास होता है। जैसे इसका मोलर मास निकालते हैं कैसे, जैसे एक हाइड्रोजन का एक, दो के लिए दो, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो आप फटाफट से बताते हो कि 18। तो जो ये 18 होता है वो एक मोल का होता है। 18 ग्राम लिखते हैं जब, है ना, 18 यूनिट, 18 यू ऐसे लिखते हैं हम, AMU या फिर यू लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है एक मोलिक्यूल का। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 18 ग्राम। तो 18 ग्राम का मतलब ये हो गया कि एक मोल अगर वाटर के हम लेते हैं तो उनका मास 18 ग्राम आ गया। ठीक है, तो एक मोल का मास आता है जो फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है। और दिमाग लगाना है, मतलब बच्चे को से ये देखना है कि वो अप्लाई कर पाता है या नहीं कर पाता। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि इसका मोलर मास निकालिए, उसका मोलर मास निकालिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बोल दिया गया है कि एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से दो कंपाउंड बनते हैं। फर्स्ट तो बनता है बेटा XY2 और दूसरा बनता है X3Y2, ये बनते हैं। और XY2 का ये बता दिया बेटा कि 0.1 मोल अगर आप इसका लेते हो ना, ठीक है, तो उसका मास आता है हमारा 10 ग्राम। ठीक है, यानी कि 0.1 मोल ऑफ XY2। ठीक है, इसका वेट कितना आता है 10 ग्राम होता है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है बेटा X3Y2 का, उसमें बोलता है कि अगर इसके आप 0.05 मोल लेते हो, ठीक है, तो उसका वेट आता है हमारा 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम ऐसे दे रखा है बेटा। चलो, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर हमें 0.1 मोल का पता है, 9 ग्राम ही होगा ना, एक सेकंड इरेज करके देख लो। ठीक है, 9 ग्राम ये होगा। ओके, अगर हमें 0.1 मोल का पता है तो एक मोल का हम पता कर सकते हैं। हम सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, 0.1 मोल का इतना और एक मोल का कितना हो जाएगा, तो आप सब जानते हो कितना हो जाएगा, 10/0.1। तो हम क्या बोलेंगे, 100 हो गया बेटा। 100, 0.1 है तो एक मतलब जीरो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 100 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। यानी 0.05 मोल का दे रखा है 9 ग्राम, तो हम एक मोल का निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है, तो एक मोल का कितना आ जाएगा, 9/0.05 ग्राम। ठीक है, तो हमने एक मोल का निकाल लिया। अब कैसे किया, अब हम करेंगे 9 बाय, अब देखो ये दो है, दो के बाद है, तो आप सब जानते हो कि ये वाला 900 और ये हो गया 5। ठीक है, अब आप इससे इसको यहाँ से कट करना है आपको और ये सोल्व करना है। यानी आप सिंपल सा अगर बात करें ना, तो कैसे करोगे, 1, ठीक है, ये बच गया 4, तो ये 8, 0। ठीक है, यानी कि दूसरे का मास X3Y2 का मास आ गया 180 ग्राम। सिंपल करना है बेटा, यहाँ तक हमें सिंपल सा है। 0.1 मोल का दे रखा था, आपने एक मोल का निकाल लिया। ठीक है, एक सेकंड इसको, यहाँ पे क्या करना था, ये वाला हमारा 0.05 मोल का दे रखा था, हमने एक मोल का निकाल लिया। अब क्या पता चला इस बात से, देखो बेटा ध्यान से समझना। ये जो 100 ग्राम आया है वो एक मोल का आ गया है, तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि एक मोल का इसका कैसे निकालते हैं हम, एक्स का मास प्लस वाई का मास प्लस वाई का मास, ये कितना आ गया हमारा 100 ग्राम। ध्यान से देखो कैसे किया, अरे बेटा देखो, एक मोल का मास है 100 ग्राम, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, जो फॉर्मूले से सिंपल, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले से एक हाइड्रोजन का मास कैसे कर सकते थे, एक H दूसरा H प्लस एक ऑक्सीजन, तो एक, एक और 16, 18 आ गया। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो 100 ग्राम है वो इस तरीके से है, X प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले का कर लो। ठीक है, ध्यान से देखो दूसरे वाला क्या है, X3 और Y2, तो यानी कि 3 X हो हमारे पास, X X X प्लस 2 Y हो, Y प्लस Y,
ये कितना है बेटा, ये 180। अब ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं आएगा, अब आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, एक्स एक्स एक्स, 3 एक्स हो गए, और 2 वाई हो गए, इन सब के मास को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 बनेगा। ओके, पहले वाली इक्वेशन में देखो कितने का था, एक्स वाई का मास कितना था, 100। अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं यहाँ पे, अगर इस वैल्यू को इधर से यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास एक्स, और एक्स को मैं लिख दूं 2x प्लस, और x प्लस वाई को लिख दूं मैं 100 इज इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, कितना हो जाएगा बेटा, x कितना आ जाएगा, देखो ये इसमें से इसको माइनस किया, 80/2, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 40। ठीक है, यानी हमारा जो मास आया वो कितना आया, एक्स का मास जो निकालना है वो कितना आया हमारा, 40। देखो पूछा भी यही है, और एक्स और वाई का मास निकालना है, तो एक्स का तो मास आ गया मेरे पास, कि एक्स का मास कितना है, 40 है। अब ध्यान से समझो बेटा, वाई का और निकालना है। अच्छा देखो, अगर मैं एक्स का मास यहाँ पे पुट कर दूं इस वाले क्वेश्चन में, अगर मैं एक्स का मास पुट कर दूं यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 2 वाई का मास आ जाएगा। एक्स का मास कितना है बेटा, अभी तो निकाला हमने हमने कितना निकाला है, 40। तो 40 मैंने पुट किया, प्लस वाई, और वाई को हम लिख सकते हैं 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 100। अब बताना बेटा, 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, क्योंकि ये इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y कितना आ गया हमारा, अगर हम बात करें तो 60, ठीक है, और y कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 60 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 30। तो हमारा जो आंसर है वो निकला 40x के लिए, और y के लिए कितना निकला बेटा, 30 निकला। तो हमारे दोनों आंसर यहाँ से आ जाएंगे, तो y और x, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। तो 11th क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, एक बार सभी देखो रिएक्शंस जरूर दे सकते हैं, तो एक बार आप मतलब थम्स अप के हिसाब से या इस तरीके से बताइए बेटा, समझ आया या नहीं आया। समझ आ गया या नहीं आ गया बेटा, एक बार रिएक्शन दो। देखो चैट वाले में और इस तरीके से ऑप्शन होता है ना, वंदना ठीक है बेटा, समीक्षा ठीक है बेटा, ओके, भाविका, यस, ठीक है बेटा, ओके ओके, ठीक है। अब आगे करते हैं बेटा, तो ये हो गया हमारा जो 12th क्वेश्चन का आंसर। एक सेकेंड, हमने ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये रिमूव कर देते हैं अभी, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आगे हम 12th क्वेश्चन पे, ठीक है, 12th थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसी तरीके से हैं सारे के सारे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है, और कुछ नहीं है बेटा। देखो, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन, देखो अब ये 10th वाले, देखो 10th वाली नॉलेज को भी कितना कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ, यानी कि 50 ml दे रखा है, कितने का, 16.9% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब मैं आगे समझाती हूँ बेटा, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% NaCl, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ये कह रहा है कि AgNO3 को मिक्स कराया गया है NaCl से, तो सबको बहुत बाहर याद कराते हैं, सभी के टीचर याद कराते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट वाली भी एक होती है, सिल्वर नाइट्रेट वाली, ठीक है। तो जब आप AgNO3 को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, NaCl के साथ, NaCl के साथ, तो प्रेसिपिटेट क्या बनते हैं, AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट के लिए ऐसे साइन लगाते हैं, देखो AgCl के बन जाते हैं, और साथ में बनता है बेटा NaNO3, ठीक है। तो आपसे ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए, देखो इसने रिएक्शन नहीं लिख रखी है, आपको पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा, AgCl बनता है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट कितने बनेंगे, ये पूछा गया है।
अब बता क्या रखा है, अब इस पॉइंट पे आते हैं। अब ये जानबूझ के थोड़ा सा डराने के लिए बच्चों को परेशान करते हैं। देखो ये कह रहा है कि अगर हम, हमारे पास 50 ml है, 16.9%, ठीक है, 16.9%, इसका मतलब समझो बेटा क्या है। और ये दे दिया W/V। इसका मतलब ये होता है, W का मतलब होता है बेटा वेट से, और V का मतलब होता है वॉल्यूम से, यानी कि 16.9 ग्राम दे रखा है। और V का मतलब सॉल्यूशन जो है ना, वो क्या है, 100 ml। देखो दो चीजें हो सकती है ना, W/W का मतलब होता है बेटा, अगर ये W/W होता तो इसका मतलब होता है 16.9 ग्राम है 100 ग्राम के अंदर, ठीक है। और अगर उसने लिख दिया W/V, इसका मतलब ये है कि 16.9 ग्राम है 100 ml के अंदर, ठीक है। ये वाली बात है, ध्यान से समझो बेटा, W/W और W/V का क्या मतलब है। यानी जब आप परसेंटेज निकालते हो, 9th क्लास में कंसेप्ट आता था परसेंटेज निकालने में, जब हम क्या करते थे, ऊपर तो होता है बेटा सोल्यूट, और नीचे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन आप 100, अब भी हो सकता है ना कि हम देखें 100 ग्राम पानी के अंदर 16.9 ग्राम होता, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम W/W से, और हम लिख देते हैं 16.9% W/W। और अगर मैंने ये कहा है कि 100 ml वाटर, ठीक है, या जो भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट हम लेते हैं, जरूरी नहीं होता कि पानी सॉल्वेंट लिया जाए, तो 100 ml वो कितने के अंदर है, 16.9 ग्राम के अंदर। तो ये इसका मतलब ये ऐसे लिखा जाता है बेटा W/V। तो इस बात को समझो कि W/W क्या होता है और W/V क्या होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि W/V दे रखा है हमें, इसका मतलब ये हो गया कि 16.9 ग्राम है हमारा 100 ml के अंदर, तो सॉल्यूशन का ये वाला। तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम एक बार इरेज करते हैं इसको, ये सारा का सारा। चलो, तो अब ध्यान से देखना बेटा दोबारा से। यस, ओके। तो 16.9 ग्राम 100 ml के अंदर। तो अब ध्यान से पढ़ो बेटा, ये कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ, अब हमें कैसे पता चलेगा, देखो ये कह रहा है कि 100 ml पानी लेते हो ना, तो उसमें 16.9 ग्राम AgNO3 है, ठीक है। अब देखो इसने अपने आप से ही बता दिया कि ना भाई मैं तो 50 ml ले रहा हूँ। तो एक बात बताओ बेटा, अगर 100 ml में 16.9 ग्राम है, तो अगर मैं 50 ml लूंगी तो उसमें उसका हाफ हो जाएगा। 50 ml अगर मैंने लिया, ठीक है, अ, अगर मैंने 50 ml लिया होगा बेटा, सॉरी, 50 ml लिया होगा, तो क्या होगा, 16.9 का क्या हो जाएगा, हाफ। मुझे ये पता चल गया कि AgNO3 उसने कितने ग्राम लिया था, 16.9 100 में था, तो 50 में कितना हो जाएगा, 16.9 का हाफ कर देंगे, ठीक है। यानी आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये सिंपल, हम यहाँ से देखेंगे कि कितना हमने लिया है। चलो, 16.9 का हमने क्या किया, हाफ किया, तो कितना आ जाएगा, दो को कट, दो से कट किया हमने, ठीक है, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 5, ये इतने ग्राम आ गया हमारे पास। यानी ये कह रहा है कि AgNO3 तो हमने इतने ग्राम लिया है AgNO3, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अगर आपने AgNO3 इतने लिया है तो आप मोल भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बेटा, नंबर गिवन मास ये हो गया, मोलर मास निकाल लो। गिवन मास के बाद मोलर मास निकाल सकते हो, गिवन मास तो 8.45 ग्राम है, मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दे रखा है कि सिल्वर का जो मास है वो 107.8 ग्राम लेना है, नाइट्रोजन का इतना लेना है, ऑक्सीजन का इतना लेना है। तो हम सिल्वर नाइट्रेट का उसी फॉर्मूले से कैसे करोगे, 107.8 प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस, और ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास 16, वैसे भी पता है लेकिन फिर भी 3 × 16 ऐसे दे रखा है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। हम इससे क्या निकाल लेंगे बेटा, इसका मोलर मास निकालेंगे। 16 3 जा 48, ठीक है। तो ये 48 हो गया, जब इनको ऐड करोगे
0.8 और 8, 4 और 7, यानी कि 9, यानी ये आएगा 961। तो ये बेटा मैंने कैसे किया है, देखो ये कैसे किया है, ये मैंने किया है फॉर्मूले से। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का फॉर्मूला क्या है। अब देखो, अगर मुझे मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास 8.45 डिवाइडेड बाय, क्या कर दो बेटा, मोलर मास से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 169.8 से डिवाइड करा दो। तो गिवन मास को डिवाइड करा दो आप मोलर मास से। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इससे डबल किया हमने, तो ये आएगा बेटा, जब इसको कट करेंगे 1/20 के आसपास आएगा। ये 1/20 के आसपास आएगा। अगर आप इसको करके देखोगे ना तो ये ऑलमोस्ट डबल आएगा, यानी कि 1/20 इसको सोल्व करोगे तो ये आगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, AgNO3 के आपके पास के आगे नंबर ऑफ मोल्स। देखो अब AgCl पता करना आसान, कैसे करते हैं, एक एक पॉइंट से ही हो गया, हालांकि दूसरे का भी ऐसे ही कर सकते हैं, 5.8 ग्राम को ऐसे ही करना है, लेकिन हम आधे क्वेश्चन से भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेटा देखो, हमें पता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जो मोल्स होते हैं ना वो गिनने होते हैं। अगर ये 1 है तो इससे 1 बन रहा है। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन अलग होती, जैसे मान लो Mg+O2 और यहाँ पे बन रहा होता MgO, तो पता है क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बैलेंसिंग के बाद यहाँ पे दो डबल लेते हो, मैग्नीशियम के डबल लेते हो, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 मोल बनता है, यहाँ पे 1 बनता है। तो जो ये होते हैं ना, ये मोल्स होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 1 मोल, और ये भी क्या बन जाएगा हमारा, 1 मोल बनेगा, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि दूसरे वाले के भी कितने हैं, NaCl के जब निकालोगे, NaCl के भी ऐसे ही निकालने हैं। NaCl का भी अगर 1 मोल लोगे तो भी ये भी क्या बनेगा, 1 मोल। तो दूसरे का यहाँ पे तो चाहे ना भी निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा बेटा, क्योंकि जब आप इसी प्रोसीजर से, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, अगर सोल्व करोगे ना तो NaCl के भी 1/20 आएंगे। कैसे करोगे देखो, अब NaCl का समझो कैसे है, समझो एक बार, चलो करा ही देते हैं। ये वाला हो गया, अब NaCl पे आ जाओ। ये वाला है NaCl। NaCl में क्या दे रखा है, W/V 5.8%। 5.8% का मतलब ये है कि 5.8 ग्राम कितने के अंदर है बेटा, 100 ml के अंदर। ठीक है, 5.8 ग्राम है हमारा 100 ml में। चलो ठीक है, और अब बोला कितना है, 50 ml लिया है, तो 50 ml में कितना हो गया, मतलब 100 ml में 5.8 ग्राम है, ऐसे देख, तो 50 ml में कितना हो जाएगा, उसका हाफ कर दो, 5.8/2, कितना आ गया हमारे पास, 2.9 ग्राम। ठीक है, ये तो आ गया बेटा गिवन मास। ये तो फॉर्मूले वाला मास जो हमें फॉर्मूले से पता चल रहा है। मोलर मास कैसे पता करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें NaCl की, कर सकते हैं हम इजीली। 1 मिनट, ये ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे करते हैं दूसरे कलर के पेन से। दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये हो गया गिवन मास। ठीक है, मोलर मास कितना होगा NaCl का, निकाल लो। NaCl का NaCl, Na का कितना होता है हमारा 23, दे भी रखा है। ठीक है, Cl का कितना आ जाएगा, 35.5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम NaCl का भी क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.5, 5 और 3 8। ठीक है, 3 और 2 5, 58.5। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, दूसरा कलर, 58.5 क्या आ गया, मोलर मास। और गिवन मास कितना था, 2.9 ग्राम। तो गिवन मास ये था 2.9 ग्राम, मोलर मास ये है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो ये आएंगे तुम्हारे, ये आएंगे 2.9 डिवाइडेड बाय 58.5। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट 120 आएंगे, इतने मोल आएंगे। ठीक है, तो हमने लॉक कर लिया। देखो यहाँ पे भी 1/20 मोल आए थे, यहाँ पे भी 1/20 मोल, तो यहाँ पे भी एक था और यहाँ पे एक था।
तो देखो क्यों निकाला बेटा, क्यों करने की कोशिश किया, क्योंकि कोई लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट ना आ जाए इसलिए। तो ये एक एक होते हैं दोनों इक्वल इक्वल, एक ये और एक ये, तो एक बनता है AgCl का। तो ये भी 1/20 बेटा, और ये भी 1/20। तो आप मुझे सोच के बताइए क्या बनेगा। AgCl के भी कितने बनेंगे हमारे पास, 1/20 बन जाएंगे। सीधा सा लॉजिक है, देखो ये एक और ये एक, तो यहाँ पे एक बन रहा है। तो ये अगर 1/20 लिया मैंने, ये AgNO3 1/20, ये भी 1/20 लिया, तो AgCl भी क्या बनेगा मेरे पास, 1/20 बनेगा बेटा। ध्यान से देखना, 1/20 मोल्स, क्योंकि ये जो फॉर्मूले से निकालते हैं ना, ये मोल निकालते हैं। बस हो गया। अब निकाल लो आराम से। अब आपको ग्राम में, अगर ये 1/20 ml दे देता ना, तो आसान हो जाता भाई, हम इनमें से एक आधा आंसर फटाक से टिक कर देते। लेकिन ये थोड़े से चालाक हैं, ये कह रहे हैं ना जी हम ऐसे काम थोड़ी चलाएंगे, आप हमें ग्राम में बताइए। ग्राम में बताओ हमें कितना है। कोई बात नहीं, हम ग्राम में भी पता कर देंगे। बताना बेटा, एक मोल का मास तो, एक सेकेंड इरेज करते हैं थोड़ा सा। एक मोल का मास तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से निकालोगे। फॉर्मूले से कैसे, AgCl का फॉर्मूला, AgCl। तो Ag का मास कितना है, 107.8, और ये कितना है 35.5। इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 107.8 में 35.5 को हमने क्या करा देना है, ऐड करा देना है, इस तरीके से। ठीक है, आप ऐड कराओ, कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, ठीक है, 7 और 5 12 13, 143.3 ये आ गया बेटा। Ag का तो 107.8 था, Cl का 35.5 था। तो AgCl का जो मोलर मास है ना, एक मोल का मास वो कितना होता है, 143.3 होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब मैं सारा क्लियर कर देती हूँ, फिर हम करते हैं आगे। देखो, तो एक मोल का मास है बेटा 140, सॉरी पॉइंट लगा दिया, 143.3 एक मोल का है। तो बेटा हमारे कितने आए थे, 1/20 मोल का। तो कैसे करोगे, बस 143.3 इंटू 1/20। ठीक है, इसको सोल्व करते जाओ, तुम्हारा क्या आ जाएगा, इससे 2 से कट करो और एक डेसिमल पहले आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2, ये डेसिमल नीचे ले आओ, 143/10। तो ये कितना हो जाएगा, 143, ये वाला है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करा दो। तो क्या हो जाएगा, 1 और 6, ये आएगा बेटा, यानी कि 7 ग्राम अप्रोक्सीमेट। देखो कितना डिफरेंस दे रखा है, गलती होने के चांसेस नहीं है, इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट्स में। ठीक है, हमने तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल दिया, 7.16। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट आंसर, यानी कि 7 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। समझ आया, एक बार हम जब देखें, अगर समझ आ गया है तो स्टेप बाय स्टेप कई सारी चीजें कवर होती है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें। वेरी गुड, शाबाश। वंदना, भाविका, ठीक है, राधिका, ठीक है, आ गया। ओके बेटा, तो देखो एक क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट लगे। तुम्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का पता होना चाहिए, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स का पता होना चाहिए, तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, तुम्हें मतलब ये सारी चीजें, W/V का क्या मतलब है। तो एक टॉपिक में अगर मैं ये कहूँ ना कि 12th क्वेश्चन में उसने इतने सारे कंसेप्ट लगवा लिए मेरे से कि मतलब कई सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। अच्छा, हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर पा रहे हैं, ओ माय गॉड। ठीक है, अब आ जाता है बेटा 13th क्वेश्चन पे। मुझे लगा यहाँ ड्रॉ नहीं होगा, अभी यहाँ कर देंगे फिर। ठीक है बेटा, चलो 13th क्वेश्चन पे। इफ द अवोगैड्रो नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम, ये कह रहा है कि हमारा अवोगैड्रो नंबर कितना होता है, हम इतनी बार याद कर चुके हैं, पक्का पता है हमें, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल से 6.0, मतलब ये कह रहा है कि ना जी हम ये नहीं मानते कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। हम ये मान लें कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻20 होते हैं। तो इससे क्या चेंज हो जाएगा, मतलब मैं ये कह दूं कि एक दर्जन में ना जी 12 नहीं, एक दर्जन में 10 लो।
मतलब समझो बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह दूं कि एक दर्जन का मतलब वैसे तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन का मतलब होता है 12 चीजें। और मैं आपको ये कह दूं ना जी, एक दर्जन में 10 चीजें लेके चलो तो उससे क्या चेंजमेंट आएगा। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एन में है ना, होता तो ये है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन हमें एन मान लेना है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 20 होता है। तो इससे है ना, चार ऑप्शन दे दिए, उनसे किस बात पे फर्क पड़ेगा बेटा, नंबर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यानी जब हम इस तरह का क्वेश्चन है तो ये एप्लीकेशन बेस्ड आ गया कि अब आप अपने दिमाग से कितना कर पाओगे, किसी बुक में नहीं है ये आपकी मतलब अ, चीजों से मतलब एप्लीकेशन बेस्ड आ गया। देखो, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि अगर ये चेंज कर दोगे, ये वाली चीज कर दोगे तो वो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे H2 प्लस O2 को मिलाया तो वो H2O बनेगा। तो वो मतलब ये बैलेंसिंग की, तो हमने ये वाला फॉर्मूला, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये वाला नंबर ये वाला कर दिया तो इस बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बैलेंसिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा तो उस रेशियो पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इतने ग्राम इसका, इतने ग्राम इसका, इतने ग्राम इसका, तो ये ग्राम वाला जो रेशियो है केमिकल स्पीसीज टू इन ए बैलेंस रिएक्शन, वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, बिल्कुल नहीं, वाटर तो उतने में ही बनेगा भाई। वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा H2O, तो वो 2 ग्राम और 16 ग्राम से ही बनेगा। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन लोगे ना तभी बनेगा। कोई कुछ कहता रहे, इससे उस मतलब नंबर ऑफ मोल्स का लेना देना यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 ग्राम और 16 ग्राम। ठीक है, रेशियो मतलब पॉइंट ये है 1:8 ही रहेगा, यही वाला रेशियो रहेगा, ये रेशियो चेंज नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, नहीं कोई इससे क्या फर्क पड़ेगा, डेफिनेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, हाँ ये चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, 1 मोल में कितने होते थे, हम बोलते थे कि भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम का मास, मतलब कार्बन के इतने मोल्स का मास पता है क्या होता था बेटा। जो देखो, कार्बन का अगर मैं बोलूं, कार्बन के 1 मोल का मास कितना है, तो आप कहते थे कि मैम 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का मास, इसका मतलब ये होता था 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मास क्या था, 12 ग्राम। अगर ये नंबर चेंज कर दिया बेटा तो ये 12 ग्राम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी क्या चेंज हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर मैंने ये बोल दिया ना कि अब 6.022 इंटू 10 की पावर 20 है, तो अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन, ये 12 ग्राम नहीं आएगा अब। ठीक है, तो मतलब अगर पूछा जाए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, तो अब ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हो कि बढ़िया वाला दिमाग वाला क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 14th क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो, पहले वाला जो एक एक क्वेश्चन है ना, हमने पहले इससे रिलेटेड किया था बेटा। एक सेकंड पहले नीचे ले आते हैं हम इसको, से दिखाई दे रहा है। ये वाला, चलो, ये है बेटा 14th क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, पहले मैं 15th क्वेश्चन करा दूँ तो ये इजी है एक बार, क्योंकि टाइम रहता है हमारा मतलब सिर्फ 3 मिनट रहती है, जल्दी से करते हैं। देखो ये वाला, पहले 15th करेंगे, फिर उसके बाद 14th को कुछ बता के मैं छोड़ दूंगी, ताकि 15 क्वेश्चन हो जाए हमारे। द रेश ए मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2 गैसेज इन रेशियो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो गैसेज हैं, H2 और O2। ठीक है, ये कहता है कि उनका जो जब रेशियो लेते हैं वो कितना है, 1:2, ये ग्राम में है बेटा, 1 ग्राम। और मासिस दे दिया ना, W/W, कैसे पता, आप कहोगे कि मैम कैसे पता, मुझे किससे पता चला कि वेट है, वेट वेट ग्राम में होता है, तो 1 ग्राम और 4 ग्राम। ये ऐसे कह रहा है कि भाई मेरा तो है ना मास का जो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस है ना,
उनका जो रेशियो है ना वो 1 ग्राम और 4 ग्राम का, ये वाला रेशियो ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है। और ग्राम कैसे लगा दिया मैंने, जो अभी समझाया था इतनी देर तक, W/W से, W का मतलब वेट और ये भी वेट, ठीक है, ये दोनों वेट के हिसाब से है, ठीक है। अब क्या कहता है कि उनके मोलर रेशियो बताइए, मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन मिक्सचर, यानी कि उनके मोल्स का क्या रेशियो होगा, इसके मोल और इसके मोल का क्या रेशियो होगा, ये बताइए, मोलर रेशियो, मोलर मोल्स का रेशियो। तो कैसे निकालते हो बेटा, हाइड्रोजन का मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इसके कितने मोल हैं और इसके कितने मोल हैं, उनका रेशियो निकालिए। तो गिवन मास हाइड्रोजन का दे रखा है 1 ग्राम, और मोलर मास जो फॉर्मूले से आता है, तो फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 ग्राम हो गया, 1/2, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के, ठीक है। और ये क्या है O2 का 4 गिवन मास, और फॉर्मूले से जो आता है 16 और 16 32, 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ये वाला हो गया हमारा मोल्स। देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आगे बेटा, अब ये N इज टू N, मोलर रेशियो बताना है अब, कोई बात नहीं, कर दो सॉल्व, 1/8, ठीक है, 4 से कट किया 32 को किया। अब देखना बेटा, सभी मैथ्स वाले बच्चे आराम से समझ पाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2, रेशियो 1/8 को ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 8:2 कितना आ जाएगा 2, और 8:2 का मतलब क्या है 4:1, ठीक है। तो जो हमारा 15th क्वेश्चन है उसका आंसर है थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन, ये आसान था, देखो एक आध क्वेश्चन एक स्टेप का होता है, ये आसान था। कितने बच्चे समझ पाए कि आसान है मैम, हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, कीर्ति, ओके,